की दुर्लभ तकनीक देख हिल गया पूरा जापान। अब घर घर बनेगा तेल, अब बंद हो जाएगी पेट्रोल पंप। करोड़ों देशवासियों की बदली किस्मत, अरब देशों की बजी बैंड। दोस्तों, इस समय हमारा भारत ताबड़तोड़ दुर्लभ तकनीक विकसित करने में लग गया है। भारत की इस रफ्तार को देखकर चीन, रूस, अमेरिका और जापान में भूचाल आ गया है। जहां एक और ये देश खुद को सुपर पावर समझते थे, आज वो वक्त है जब इनकी सुपर पावर का ताज भारत के सिर पर लग गया है। भारत अमेरिका से भी आगे निकल गया है। आलम यह हो गया है कि इन देशों की हवा टाइट हो गई है। कहने का मतलब है चीन, रूस, अमेरिका और जापान को डर सता रहा है कि अब तो तकनीक की दुनिया में हिंदुस्तान का झंडा लहराएगा, हमारा नामो निशान मिट जाएगा। वहीं दूसरी ओर अरब देशों के तो पैरों तले जमीन खिसक गई है, क्योंकि इनके तेल का धंधा चौपट होने वाला है। दोस्तों, भारत इस समय एनर्जी सेक्टर में ताबड़तोड़ एंट्री मार दी है। किसानों की किस्मत चमकाने के लिए पेट्रोल डीजल की कमर तोड़ दी है। अब भारत रूस और अरब देशों को टाटा बाय बाय बोलने वाला है, क्योंकि इन्हीं देशों से भारत सबसे ज्यादा कच्चा तेल इंपोर्ट करता है। वहीं रूस और अरब देश कच्चे तेल के शहंशाह बने बैठे हैं, आए दिन अपनी दादागिरी दिखाते थे। इन्हीं देशों की वजह से भारत महंगाई की मार झेल रहा था, क्योंकि ये देश पेट्रोल डीजल का जब चाहे दाम बढ़ा देते हैं और सप्लाई को कम कर देते हैं, जिससे भारत को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। मोदी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते थे, क्योंकि हम सब इन देशों पर इस हद तक निर्भर हो गए थे कि दूसरे ऑप्शन के बारे में सोचते तक नहीं थे। लेकिन जब से भारत ने आत्मनिर्भरता की कसम खाई है, उसके बाद से भारत हर क्षेत्र में अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ रहा है, जो किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए पूरी दुनिया हैरान है। दोस्तों, मेन खबर यह है कि मोदी ने तेल को लेकर ऐसी तकनीक विकसित कर लिया है कि पूरी दुनिया में बवंडर मच गया है। बहुत ही जल्द भारत में पेट्रोल डीजल कहीं नहीं दिखेगा, पेट्रोल पंप का खेल ही खत्म हो जाएगा। पूरी दुनिया को भारत का मोहताज होना पड़ेगा। पूरी दुनिया में मेड इन इंडिया तेल दिखेगा। भारत रूस और अरब देश बन जाएगा, यानी समय की उल्टी हवा बहने लगेगी। भारत के तेल का एक एक बूंद पाने के लिए पागल हो जाएगी पूरी दुनिया। दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि भारत में इस्तेमाल किए जाने वाले फ्यूल का 85% भाग अलग अलग देशों से इंपोर्ट किया जाता है। लेकिन भारत ने दूसरे देशों पर से अपनी निर्भरता को पूरी तरह से खत्म करने के लिए ऐसी लंबी छलांग लगाई है कि चीन, रूस, अमेरिका और जापान की अक्ल ठिकाने आ गई है। और वहीं देखा जाए तो इसको लेकर भारत कई ऐसे बड़े प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है, ताकि कुछ ही सालों में निर्भरता को 50% किया जा सके। दरअसल दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने असम के अंदर करीबन 500 टीपीडी मेथनॉल के एक नए प्लांट का उद्घाटन किया है। इस प्लांट को पेट्रोकेमिकल लिमिटेड और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने बनाया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि फीड स्टॉक के रूप में नेचुरल गैस के साथ इस प्लांट को भारत के सबसे बड़े मेथनॉल प्लांट का दर्जा दिया गया है, जहां पर एपीएल प्रोजेक्ट और हाई एनर्जी डेंसिटी जीरो लिक्विड डिस्चार्ज और एसिटिक एसिड प्लांट को ध्यान में रखते हुए इस प्लांट को बनाया गया है। देखा जाए तो प्रदूषण इस कदर बढ़ गया है कि इंसानों का जीवन खतरे में है, इसलिए इसको कम करने के लिए नए नए विकल्प ढूंढे जा रहे हैं। वहीं भारत प्रदूषण को कम करने के लिए M15 पेट्रोल यानी पेट्रोल के साथ मेथनॉल के 15% ब्लेंडिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। 2021 में भारत सरकार ने पेट्रोल के अंदर 15% एथेनॉल को ब्लेंड करके करीबन 9,500 करोड़ रुपए बचाए थे। इसके बाद भारत ने 2022 में 15,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए बचाकर पूरी दुनिया में एक अलग ही मुकाम हासिल कर लिया है। और इस साल भारत का टारगेट है कि यहाँ पर ब्लेंडिंग को और ज्यादा इंक्रीज किया जाए। वहीं भारत की योजना है कि 2025 तक पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा को 20% तक बढ़ाया जा सके। सबसे खुशी की बात तो यह है कि भारत इतने लार्ज अमाउंट में एथेनॉल को प्रोड्यूस कर रहा है कि विदेशों में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि भारत ने 2021 में 265 मिलियन US डॉलर के एथेनॉल को
एक्सपोर्ट किया है। अगर BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की माने तो एथेनॉल को पेट्रोल में ब्लेंड करने के लिए E5, E10 और E20 जैसे मानकों को निर्धारित किया गया है। ऐसा करने की असल वजह यह है कि अलग अलग सेक्टरों में पेट्रोल और एथेनॉल को ब्लेंड करके इस्तेमाल किया जा सके। असम में बनाए गए इस प्लांट को तैयार करने में 1300 करोड़ रुपए की लागत लगी है। सबसे खुशी की बात तो यह है कि इस प्लांट के अंदर जैसे जैसे प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा वैसे वैसे रोजगार के नए नए अवसर पैदा होंगे। प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो एथेनॉल को बनाने में गन्ना, गुड्स, मक्का, बांस, चावल और कई प्रकार की फसलों का इस्तेमाल किया जाता है। अब किसानों के खेत से निकलने वाला कचरा ही भारत की किस्मत चमकाएगा। सीधे तौर पर देखा जाए तो इससे देश के किसानों को बड़ा फायदा मिलेगा। मोदी का जो सपना है किसानों की आय दोगुना करने की, वो पूरा हो रहा है। साथ ही साथ भारत को जीरो इमिशन वाली कंट्री बनाने का सपना भी पूरा हो रहा है। जिस कदर से भारत एनर्जी सेक्टर में अपनी रफ्तार बढ़ाई है, उस हिसाब से एथेनॉल, मेथेनॉल, पेट्रोल का साम्राज्य ही खत्म कर देगा। अब व्हीकल्स पेट्रोल डीजल से नहीं बल्कि एथेनॉल, मेथेनॉल से चलेंगी। ऑटोमोबाइल सेक्टर में नई क्रांति आ जाएगी। महंगाई चली जाएगी तेल लेने। करोड़ों देशवासियों को मिलेगा पुनर्जन्म। वहीं खबर ये भी है कि केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी देश में फ्लेक्स फ्यूल इंजन को अनिवार्य करने की बात कर रहे हैं। फ्लेक्स फ्यूल इंजन यानी ऐसा इंजन जो बेहद फ्लेक्सिबल हो, जो दो तरह के फ्यूल से चले। यहाँ दो तरह के फ्यूल का मतलब पेट्रोल और डीजल नहीं है, बल्कि पेट्रोल और डीजल में मिलाए जाने वाले एथेनॉल से है। पेट्रोल और डीजल में एथेनॉल को मिलाकर इंजन को चलाया जाता है। ऐसे इंजन को फ्लेक्स फ्यूल इंजन कहा जाता है। ये इंजन ईंधन में 85% तक एथेनॉल को मिलाकर चलने में सक्षम होते हैं। वहीं सरकार 2030 तक पूरी तरह से पेट्रोल गाड़ियों को बंद करने की सोच रही है। तो दोस्तों, भारत के इस कामयाबी पर हमें गर्व करना चाहिए। इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय